16, 17, 18 की एज में एक्ने होना बहुत इजी सी बात है। 40 to 50% लोगों में एक्ने होता ही होता है। जिन लोगों को ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन होता है, उनको तो एक्ने होता है, लेकिन बहुत बार ड्राई स्किन में भी एक्ने बनने लगता है। कई लोगों का हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से बनने लगता है। बहुत सारे रीजंस हैं एक्ने बनने में। जब एक्ने को हम लोग टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं दे पाते, ट्रीट नहीं दे पाते सही से, अगर हम लोग उसको सही ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं करवा पाते और वो कंटिन्यू होते जाते हैं स्किन की एक ही लेयर पे, एक जगह पे बार बार 2, 3, 4, 5, 6 बार जब एक्ने बनता ही जा रहा है, उस एक्ने की कंडीशन खराब होती जा रही है। ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स से वो नॉर्मल एक्ने में कन्वर्ट हो रहा है, फिर वो पर्स एक्ने में कन्वर्ट हो रहा है, फिर वो सिस्टिक एक्ने में कन्वर्ट हो रहा है। जब वो जाकर लास्ट में रिमूव होता है तो एक्ने रिमूव होने के बाद जो स्किन बचती है वो एक्ने स्कार्स बन के निकल के आता है। ये एक्ने स्कार्स जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। बहुत बार आप लोग अपने एक्ने स्कार्स को नहीं समझ पाते। आप लोग को यही लगता है ये एक्ने का कोई मार्क्स होगा जो कि ब्लैक होता है, भूरा होता है, लाल होता है या गुलाबी होता है, तो हम लोग इसको मार्क्स समझ के ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम लोग नहीं समझ पाते कि ये मार्क्स नहीं है, हमारा एक्ने स्कार्स है, तो शायद हम इसको एक सही ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवा सकते हैं। आज का जो मेरा वीडियो है, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ जो स्कार्स शेयर करने वाली हूँ, ये 3 टाइप्स के स्कार्स है और ये तीनों जो स्कार्स है वो एक्ने के ही स्कार्स हैं, जो कि एक्ने के रिमूव होने के बाद होता है। उसमें जो फर्स्ट है वो है PIE, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी एरिथीमा। जो सेकंड है वो है PIH, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। और जो थर्ड है वो है एट्रोफिक स्कार्स, जिनमें 3 लेयर्स होती हैं, आइसपिक स्कार्स, रोलिंग स्कार्स और बॉक्सर स्कार्स। इन तीनों स्कार्स के बारे में आप लोग को डिटेल्स में बताऊंगी। साथ में जो मैं इसका सेकंड पार्ट लेकर आऊंगी वीडियो का, उसमें मैं ट्रीटमेंट भी बताऊंगी। जो लोग बाहर से ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, घर में ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, जैसे कि अभी तक मैंने एक्ने के मार्क्स के लिए, एक्ने के स्कार्स के लिए आप लोग को माइक्रो नीडलिंग बताई है, केमिकल पीलिंग बताई है, कुछ सिरम्स बताए हैं, कुछ ऑइलमेंट्स बताए हैं। लेकिन जो मैं 3 टाइप्स के आप लोग को एक्ने स्कार्स समझाने वाली हूँ कि ये जो 3 तरह के स्कार्स हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं अपनी स्किन के अंदर। आप लोग पता लगा सकते हैं कि आपकी स्किन के अंदर अभी जो है वो एक्ने मार्क्स हैं या फिर एक्ने स्कार्स हैं। और अगर आप लोग ये आइडिया लगा पाओगे तो शायद आप लोग उसको सही ट्रीटमेंट दे पाओगे। जो लोग अपनी स्किन के अंदर PIE होने के बाद भी PIH वाला अगर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो बहुत बार होता ही है कि हम लोग अपने स्कार्स को ट्रीट नहीं कर पाते। लेकिन जब मैं आप लोग को तीनों स्कार्स को क्लियर करके उन तीनों के अलग अलग डिफरेंट ट्रीटमेंट बताऊंगी, जो कि आप अपने अकॉर्डिंग परचेज करके उसका और नॉलेज गेन करके घर में ले सकते हैं, तो शायद आप लोग अच्छे तरीके से अपने एक्ने स्कार्स के साथ डील कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं। एक्ने स्कार्स एक ऐसी चीज़ है, एक्ने से फिर भी आप लोग अगर कंटिन्यू ट्रीटमेंट लेते हैं 1 मंथ में, 2 मंथ में अच्छे रिजल्ट देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके एक्ने रिमूव होने के बाद उनकी कंडीशन एक्ने स्कार्स में कन्वर्ट हो चुकी है, तो आप लोगों को बेटर रिजल्ट देखने के लिए एटलीस्ट 3 to 6 मंथ कंटिन्यूस ट्रीटमेंट को फॉलो करना होगा। सारा जो रूटीन है उसको फॉलो करना होगा, उसके बाद ही आप लोग इसको ठीक कर सकते हैं। तो हम लोग फर्स्ट बात करते हैं। जो फर्स्ट है वो है PIE। इसका फुल फॉर्म है पोस्ट इन्फ्लेमेटरी एरिथीमा। ये एक्ने स्कार्स कब होता है? जब हमारी स्किन में एक्ने बनने लगते हैं। तो बहुत बार ये होता है कंटिन्यू एक जगह पे एक्ने बनता ही जाता है। बहुत बार आपने अपनी स्किन के अंदर देखा होगा कि उस एक्ने के ऊपर स्वेलिंग आने लगती है, जिसे हम लोग सिस्टिक एक्ने कहते हैं। ना तो उसमें पस निकल रहा होता है, उसमें जब स्वेलिंग आ रही होती है स्किन के अंदर, तो बहुत बार जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो आना जाना बंद हो जाता है, वो एक जगह पर ही स्टॉप हो जाता है स्किन के फूलने की वजह से। बहुत बार जब हम लोग बार बार उस जगह को पिंच करते रहते हैं, फोड़ते रहते हैं, तो वहाँ की जो जगह है, अंदर की जो रेड कलर की नसें हमारी स्किन के अंदर होती है, वो फट जाती हैं। और वो फटने की वजह से जो लास्ट में एक्ने रिमूव होने के बाद जो मार्क्स रहकर आता है, जो वो मार्क्स या तो पिंक कलर का होता है या रेड कलर का होता है। इस कलर के जो मार्क्स होते हैं, जिन्हें हम लोग एक्ने मार्क्स बोलते हैं, ये जो होते हैं ये PIE, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी एरिथीमा एक्ने स्कार्स होते हैं हमारी स्किन में। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड स्कार्स की। जो दूसरा स्कार्स है उसको हम लोग पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन बोलते हैं। ये जो होते हैं डार्क ब्लैक कलर के, भूरे रंग के होते हैं, बहुत गहरे रंग के होते हैं। ये स्किन में हमारे एक्ने होने के बाद हमारे स्किन में जब मेलानिन बहुत ज़्यादा बनने लगता है, नॉर्मली जिन लोगों को पिगमेंटेशन होता है, तो मेलानिन जब स्किन के किसी भी एक पार्ट के अंदर जमने लगता है, बहुत ज़्यादा बनने लगता है लिमिट से, तो उस जगह पर ब्लैक कलर के मार्क्स रह जाते हैं। जब हमारी स्किन के अंदर एक्ने बनते हैं, वो एक्ने रिमूव नहीं होते हैं, धीरे धीरे एक ही जगह पे एक के बाद दो, दो के बाद तीन, इस तरीके से अगर एक्ने बढ़ते जाते हैं, फिर लास्ट में जब वो रिमूव होते हैं तो नीचे का जो मार्क्स रह के जाता है और कंटिन्यू एक जगह पे रह के जाता है, वो मेलानिन उस जगह पे बहुत ज़्यादा बन चुका होता है। उस कंडीशन में गहरे रंग के या भूरे रंग के, जो काले रंग के ब्लैक कलर के स्पॉट्स होते हैं, आप लोगों को वो इतने डीट स्पॉट्स होते हैं कि वो आपको लगता है वो ये हमारी स्किन के ऊपर वाले सरफेस पे, एपिडर्मिस पे है, लेकिन वो अंदर तक होते हैं स्किन के, जो कि हमें नज़र नहीं आते और हम ऊपर का जो उसको ट्रीटमेंट
प्रोवाइड करवाते रहते हैं, लेकिन बहुत बार कुछ क्रीम से, कुछ सीरम से भी हम लोग उसको ट्रीटमेंट नहीं दे पाते हैं, हम उसको ट्रीट नहीं कर पाते। हम लोग होम रेमेडीज़ वगैरह भी उस पर बहुत ट्राई करते हैं, लेकिन हम लोग उसको फिर भी उसको ट्रीट नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए भी एक डिफरेंट ट्रीटमेंट बना हुआ है। इस एक्ने स्कार्स को भी आप लोग ट्रीट कर सकते हो, बहुत ईजी तरीके से ट्रीट कर सकते हो अगर आप इसका एक अच्छा रूटीन फॉलो करते हो। जो थर्ड है वो है एट्रोफिक स्कार। एट्रोफिक स्कार्स में 3 स्कार्स होते हैं। फर्स्ट होता है आइसपिक स्कार, सेकंड होता है बॉक्सर स्कार, थर्ड होता है रोलिंग स्कार। फर्स्ट जो स्कार है आइसपिक स्कार, ये हमारी स्किन के अंदर गहरे होते हैं, मतलब जो गड्ढे होते हैं स्किन के अंदर वाले, उन्हें हम लोग, ये पहचान है कि अगर आपकी स्किन में स्कार्स बने हुए हैं लेकिन आप लोग नहीं समझ पा रहे कि ये है तो एट्रोफिक का कौन सा स्टेज है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, कौन सा वाला स्कार्स है, तो शायद आप लोग अब इसको देखकर, इस वीडियो को देखकर अपने स्कार्स का आइडिया लगा सकते हैं। उस अकॉर्डिंग आप इसको ट्रीट भी कर सकते हैं, क्योंकि आप आइडिया लगा पाएंगे कि आप इसको कितने टाइम में ट्रीटमेंट दे सकते हैं, कितने टाइम में इसको ट्रीट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, डिस्क्रीज कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट है वो है आइसपिक स्कार्स। आइसपिक जो स्कार्स होते हैं वो स्किन के अंदर गहरे बने हुए थे, गड्ढे की तरह और डीप पेनिट्रेट होते हैं, इस तरीके से होते हैं स्किन के अंदर धसे हुए। जो बॉक्सर स्कार होते हैं, बॉक्सर स्कार आप लोगों ने चिकन पॉक्स स्कार देखे होंगे, चिकन पॉक्स स्कार की तरह होते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा गहरे नहीं होते हैं, लेकिन जो चिकन पॉक्स स्कार, चिकन के पॉक्स स्कार के बाद जो गड्ढे बन के आते हैं, सेम उसी तरीके के, उसी से मिलते जुलते आपके बॉक्सर स्कार्स होते हैं। जो लास्ट है वो है रोलिंग स्कार। जो रोलिंग स्कार्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डीप होते हैं, स्किन के अंदर धसे हुए होते हैं, काफ़ी ज़्यादा उनकी जो चौड़ाई होती है, जो स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इन 2 स्कार्स के कंपैरिजन में उनका स्पेस, उनका चौड़ापन बहुत ज़्यादा होता है, तो उनको ट्रीट होने में, उनका ट्रीटमेंट होने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। ये थे 3 टाइप के एट्रोफिक स्कार्स। तो ये हमारा एक्ने स्कार्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये जो वीडियो था इसमें मेरे को आपको यही समझाना था कि जो हम लोग बार बार एक्ने मार्क्स का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अगर लाइट आपको एक्ने के बाद बहुत लाइट मार्क्स रह गए हैं, आप उन्हें एक्ने मार्क्स बोल सकते हैं। लेकिन ये जो 3 टाइप से 2 टाइप के मैंने आप लोगों को मार्क्स बताए, PIE, PIH, ये जो मार्क्स हैं ये बहुत ज़्यादा डेंजर हो सकता है अगर आप इसको टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। तो अगर एक बार पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन आपकी स्किन में बनने लगता है, जमने लगता है, और अगर अब इस स्कार को हम लोग टाइम पे ट्रीट नहीं करते हैं, तो फिर उस कंडीशन में ये होता क्या, ये दूसरे लेवल पे जाता है, ये और ज़्यादा गहरा बनने लगता है, इसका मेलानिन बहुत ज़्यादा डार्क बनने लगता है। और जिन लोगों का कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है, स्पेशली उनकी कंडीशन, उनकी स्किन में बहुत ज़्यादा बनता है, बहुत ज़्यादा देखा जाता है। डार्क कॉम्प्लेक्शन वालों के पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन बहुत फास्ट होता है, क्योंकि मेलानिन के बढ़ने की वजह से। ये 3 टाइप्स के एक्ने स्कार्स थे। आप लोग अब इस वीडियो को देखकर अपनी स्किन में कौन सा स्कार्स है वो पता लगा सकते हैं। अब जो मैं नेक्स्ट इसका वीडियो लेके आने वाली हूँ, इसमें मैं आप लोग को बताऊंगी कि घर में जो आप लोग ट्रीटमेंट, जो जेल यूज़ कर रहे हैं, जो रेटिनॉइड्स यूज़ कर रहे हैं, ट्राइनामिक्स यूज़ कर रहे हैं, अल्फा आर्बिट्रिन यूज़ कर रहे हैं, एजेलिक एसिड यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप इसके लिए टाजरोटेन यूज़ कर रहे हैं, माइक्रो नीडलिंग यूज़ कर रहे हैं, इन तीनों स्कार्स के लिए आप 3 में डिफरेंट आप लोग को ट्रीटमेंट बताऊंगी कि आप किस पर्टिकुलर स्कार्स के लिए कौन सा पर्टिकुलर एसिड यूज़ करें, कौन सा पर्टिकुलर जेल यूज़ करें, कौन सा फेस वॉश यूज़ करें, और स्किन में कौन सा 2-3 कॉम्बिनेशन एसिड्स के मिलाकर आप लोग अपनी स्किन को प्रोवाइड करवा सकते हैं, इनको ट्रीट कर सकते हैं। माइक्रो नीडलिंग कौन से स्कार्स के अंदर आप लोग को करना है, कौन से स्कार्स के अंदर आप लोग इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, लेज़र आप लोग को करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए, सारी चीज़ें मैं जिसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगी उसके अंदर आप लोग को शेयर करूँगी। अगर आप लोग को लगता है वीडियो इन्फॉर्मेटिव था, आप लोग को पसंद आया है, तो प्लीज़ जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करके जाना, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं एक्ने स्कार से रिलेटेड वीडियोस, केमिकल पीलिंग्स, केमिकल एक्सफोलिएटर, पीलिंग सोल्यूशन, टी से क्रॉस से रिलेटेड वीडियोस बनाती रहती हूँ, जो कि आपके एक्ने स्कार्स को, एक्ने को ट्रीट करते हैं, उनको कम करने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोग चाहें तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है न्यू राशि 123 के नाम से, आप लोग मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।